आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। मेरे क्लास शुरू करते हैं। कल जो पढ़ाया था उसी पे बेस्ड थोड़ा सा आगे चलते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया साइन एक्स और लिख दिया इनटू सेक वाई और लिख दिया 1। यहां मैंने लिख दिया 10x इंटू कॉट वाई और फिर लिख दिया 1। यहां मैंने लिख दिया cos x इंटू cos x वाई और फिर लिख दिया। ये कब हो सकता है 1? आप बोलोगे ये तब हो सकता है जब x प्लस वाई की वैल्यू 90 हो, मिनिमम 90 तो हो। और भी केस बन सकते हैं इन्फिनिटी, लेकिन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला केस लेते हैं, मतलब एक ही साइकिल वाला लेते हैं। कैसे? आप बोलोगे इसको जैसे ही मैं y की जगह 90 माइनस एक्स पुट करूंगा तो cos x आ जाएगा। प्रूफ एक कर देता हूं, केवल एक प्रूफ कर देता हूं। जैसे कि साइन एक्स है, इधर सेक 90 माइनस एक्स लिख दो तो फिर साइन एक्स है, और इधर कॉसेक एक्स आ जाएगा, फिर साइन एक्स है, यानी इधर 1 अपॉन साइन एक्स आ जाएगा, यानी ये पूरा 1 आ जाएगा। तो सिमिलरली बाकी भी सॉल्व हो जाएंगे। आपने बोला ठीक है। बेसिक चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है, कोई आपको दूसरों से अलग नहीं करेगी, सिंपल चीज है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप तुरंत बोल सकते हो कि इसका मतलब ये है कि अगर 3x प्लस 2x की वैल्यू इज एक्चुअली 90, तो 5x की वैल्यू 90 है। तो आपसे पूछा क्या है? इन्होंने पूछा है 10 स्क्वायर 5x बाई 2 करेंगे 45, यानी 10 स्क्वायर 45 माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, ये तो 1 होता है ना 10 स्क्वायर 45, यानी कि 2 आंसर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन क्या पता एक आध आ जाए जो आप डायरेक्ट कर सकते हो। सबने निकाल दिया 2, वेरी गुड। अब आप स्कूल में थे तो 3 चीजें पढ़ाई जाती थी। एक पढ़ाया जाता था एलिमिनेशन मेथड, 2 वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करने का एलिमिनेशन मेथड। एक पढ़ाया जाता था सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एक जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, उसे बोला जाता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आप बोलोगे ट्रिग्नोमेट्री में इस चीज का, ये सब बताने का क्या तरीका है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में क्या यूज है? मैं डिस्कस करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की थ्योरी लिखी हुई है, अभी समझाएंगे। सिर्फ हल्का सा देखना है, हल्का सा ऊपर ऊपर से, कि अगर ये इक्वेशंस दे रखी है, मैं अपने हाथ से लिखूंगा। ऐसे समझ लो, चलो यहां लिखते हैं ऐसे। मान लीजिए एक इक्वेशन दे रखी है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, और एक दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब याद करना, आपको याद आएगा प्रॉपर, शायद ये 10th में पढ़ाया जाता है या फिर 8th में,
9th में नहीं है, 8th या 10th। तो आपको ये बताया जाता था कि जैसे अगर मान लीजिए मैं x की बात कर रहा हूं, तो x के नीचे इसको छुपा दो, तो B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई है, B2 माइनस B2 इंटू C1 होता था। आपने बोला हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखा जाता था y, नेगेटिव y लिख देते थे, नेगेटिव y भी लिख सकते हो, इसको छुपा लो और लिख देते थे A1C2 माइनस A2C1। आप बोलोगे हाँ याद आ रहा है। और फिर आखिरी में 1 अपॉन इसको छुपा लिया, तो आपको लिखा जाता था A1B2 माइनस A2B1। ऐसे लिखने को बोलते थे, और आपको बोलते थे अगर ये रेशियो है तो ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी, यानी अगर ये इसके बराबर है यानी x की वैल्यू आ जाती थी B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1, ये x आ जाता था मेरा, और y आ जाता था y बराबर, तो नेगेटिव ऊपर नीचे कर दो, A2C1 माइनस A1C2 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1, यानी इसमें भी डिनोमिनेटर सेम था, इसमें भी सेम था। आप बोलोगे हाँ, किसी को कोई बच्चा जिसको याद नहीं आ रहा ये चीज, बताइए। देखो इधर, हाँ ग्राफ बने होंगे इस पे, बहुत पहले ली थी, अब तो हो गया शायद 2 महीने 3 महीने हो गए, पहली शायद दूसरी तीसरी बार। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, ये चीज अगर आपको पता चल गई, इससे फायदा बेनिफिट ये होगा कि अगर एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया ऐसे, बहुत फेमस क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, और इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, देखो ध्यान से, लिखी हुई है a sec थीटा यानी x ये है, और b tan थीटा प्लस c बराबर 0, और लिखा था p sec थीटा प्लस q tan थीटा प्लस r बराबर 0। आप बोलोगे ये तो बिल्कुल डिट्टो इसी की तरह लग रहा है। अगर अब मैं इसको भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा, वैसे आप देखते ही कर सकते हो, लेकिन पहले हम करेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें, मतलब एक भी चीज मिस नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहले अगर मुझे सेक थीटा की वैल्यू लिखनी है तो कैसे लिखोगे, आप बोलोगे इसको छुपा लो, पी आर माइनस क्यू सी, फिर टेन थीटा की लिखनी है तो माइनस टेन थीटा की जगह टेन थीटा, और ऐसे की जगह उल्टा चला दूंगा, उल्टा, यानी कि आप पहले पीसी लिख दो, उल्टा चला दो, माइनस पहले पीसी कर दो फिर ए आर कर दो, बात वही है, नेगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और फिर 1 अपॉन ये छुपा लो ए क्यू और पीबी, ए क्यू और माइनस पी। तो मेरे से दोनों चीजें पूछ सकता है, कोई पूछेगा अगर सेक थीटा तो आप तुरंत बता दो कि सेक थीटा आएगा इन दोनों को इक्वेट करने पे, यानी बी आर माइनस क्यू सी अपॉन ए क्यू माइनस बीपी, ये आ गया सेक थीटा। आपसे किसी ने पूछा टेन थीटा बता दो, तो टेन थीटा भी बता सकते हो कि पी सी माइनस ए आर अपॉन ए क्यू माइनस बीपी। लेकिन इन्होंने एक ऐसी इक्वेशन लिख दी, यानी कि एक्चुअल में इन्होंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा का मतलब है इस पूरे का स्क्वायर। तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, नीचे ये नहीं लिखा हुआ और इसके नीचे भी ये नहीं लिखा हुआ, यानी एक्चुअल में 1 से वही मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा। यानी अगर मैं इसको लिख रहा हूं तो मुझे पता है बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर माइनस नीचे सेम है ए क्यू माइनस बीपी का होल स्क्वायर, और यहां पे लिखा हुआ है
PC माइनस AR का होल, और ये 1 है, तो जो आंसर आएगा ये इधर आ जाएगा, यानी कि आंसर आ गया ये AQ माइनस BP का होल। ये था ट्रेडिशनल, बहुत ही तरीके से लिखा हुआ आंसर। स्पार्टन्स को इस चीज का सौभाग्य मिलता है, ठीक है। हाँ ठीक है, और ये मेरे ख्याल 8वीं में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने कभी स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी, उनके लिए, उनको भी धुंधला धुंधला याद होगा कि हाँ था। अब आप समझ गए ये ट्रेडिशनल मेथड है। हम तुरंत कह सकते हैं कि अब जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि एक्चुअल में जो 1 के नीचे वाला है ना वही आंसर है। तो 1 के नीचे AQ और BP, इसका होल स्क्वायर आएगा, बस सीधा हम AQ माइनस BP का होल, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये आप तब कर सकते हो जब आपको ये आ गया कि एक्चुअल प्रोसेस ये है। अगर सबको समझ में आ गया तो आप इसका आंसर निकाल देंगे। 1 मिनट पूरा दे रहा हूं, बिना बिना ऑप्शन के लिख दोगे आप, जिसको भी आ गया, वरना फिर समझाएंगे और क्या कर सकते, ठीक है। -10 लिख दूं या ऊपर नीचे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, बात तो वही होती है। आंसर बताओ। 20 सेकंड और है, कितना लंबा है नहीं, बहुत ही वो है। इंद्रजीत, इतना दिमाग खुद में भी होना चाहिए ना, या सब चीजें पूछ के करोगे? ठीक है, हर चीज पूछ के नहीं की जाती, ठीक है। चलो, शादी तो आप पूछ के कर लोगे अपने घर वालों से, उसके बाद भी हर चीज पूछ पूछ के करोगे क्या? कमाल की बात है यार। देखो, हमें मालूम है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये एक तरह से इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है। तो मैं अगर इसको छुपा लूं तो मुझे पता है मेरा आंसर आएगा AY माइनस BX का होल स्क्वायर, ये आंसर आएगा। AY माइनस BX का होल स्क्वायर निकाला सबने, शाबाश, वेरी गुड। अब ट्रेडिशनली अगर जाओगे तो भी कर सकते हो। ये कैसे आया, मतलब अगर किसी को स्टेप बाय स्टेप समझना है तो भी वो तुरंत समझ सकता है। कैसे समझ सकता है? देखो, वैसे तो आप ऐसे ही कर लेना, लेकिन अगर मान लो मेरे को स्टेप बाय स्टेप समझना है तो मैं कैसे समझूंगा? मैं समझूंगा ये तरीका कि भाई, अगर मुझे कॉसेक थीटा लिखना था, कॉसेक थीटा या कुछ भी है, कॉसेक की वैल्यू लिखनी थी। अब थीटा या एक्स हमने लिखा नहीं है, बट कॉसेक कुछ होगा, और कॉट और 1 नेगेटिव, ध्यान रखना। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है ना, इसको छुपा लिया, तो 2B-5y, 2B-5y, इसमें वैसे नेगेटिव होता है लेकिन मैं नीचे भेज दूंगा, तो ये एरो पहले लगा दूंगा। तो 5x-2a, और 1 के लिए ये छुपा लो, तो AY-BX। तो आप ट्रेडिशनली ये कह सकते हो कि जो कॉसेक की वैल्यू है वो है 2B-5y अपॉन AY-BX, और कॉट की जो वैल्यू है वो है 5x-2a अपॉन AY-BX। और सीधा अगर मैं अप्लाई करूंगा फॉर्मूला कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आंसर जो आएगा वो डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा, यानी AY-BX का होल। कोर्स में है ये। और देखो, अब आगे चलेंगे कुछ
फॉर्मूले हैं उनको हम करवाएंगे। जैसे कि ये आइडेंटिटी है, इसको याद ही करना पड़ेगा, 100% याद करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले हम इन दोनों को बताएंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस साइन इंटू कॉस बी। मैंने ए करके कर रखा है, जैसे मर्जी याद कर लो। तो मैं लिख देता हूं कि साइन ए प्लस बी, पहले साइन ए माइनस बी, ये दोनों पढ़ेंगे। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और अगर इसको लिखना है तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो पहले ये दोनों करेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, एग्जांपल्स देख लो, बेसिक एग्जांपल्स देख लो पहले। मान लीजिए मेरे को बोल दिया साइन 75 निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे सॉल्यूशन? आप लिखोगे वी नो साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हम लिख देंगे साइन 75 को साइन 30 प्लस 45, तो लिखोगे साइन 30 इंटू साइन 45 और कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। तो साइन 30 यानी कि आ गया आपका 1/2 1/√2 प्लस √3/2 1/√2, यानी कि एलसीएम लेते ही 2√2 √3 प्लस 1। ये आपका आंसर आ गया। ये साइन 75 की भी वैल्यू वही है, नोट भी कर सकते हो कि चाहे साइन 75 लिख दूं या कॉस 15 लिख दूं, इनकी वैल्यू सेम ही आएगी कि √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। कल को मान लो मैंने साइन 15 पूछ लिया आपसे, फॉर्मूले भी हो जाते हैं, फॉर्मूले के फॉर्मूले हो जाते हैं और आपका वो भी रिवाइज हो जाता है, वैल्यूज भी। तो हमें मालूम है वी नो साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन 45 माइनस 30 करूंगा तो साइन 15 लिख सकता हूं, हाँ। तो साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30, तो √3 माइनस 1/2√2 ये आ गया। तो चाहे साइन 15 निकाल दो या कॉस 75 निकाल दो, देखो याद करने का तरीका भी बताऊंगा अभी। दोनों में √3 माइनस 1 2 देखो ये 15 से जब हम साइन बनाते हैं तो ऐसे जाती है 15 फिर 75, यानी कम वाली जिसमें नेगेटिव है √3 माइनस 1 2√2, ये वाला √3 प्लस 1 2√2। तो याद भी रहेगा आपको, ये 75 पे है, ये 15 पे है। इज इट क्लियर? किसी को डाउट है तो बताओ, और फॉर्मूले बताता हूं, अच्छे वाले क्वेश्चन भी कराएंगे। अब cos a प्लस बी, तो cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा। और अगर cos a माइनस बी तो cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला रट लो, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव। आपने बोला ठीक है, बात समझे? हाँ या ना? अब यदि इसकी निकालना चाहूं मैं, कुछ एग्जांपल ले लो।
कॉस वाले में मान लो मैंने पूछ लिया कॉस 105, इसकी वैल्यू बताओ। तो आप ये भी कह सकते हो कि यदि रफ में कॉस 90 प्लस 15 यानी कि साइन देखो नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो अगर मैं माइनस साइन 15 निकाल दूं, जो कि अभी निकाली है, यानी माइनस साइन 15 निकाल दो, तो माइनस साइन 15√3 - 1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला करके देखो, फिर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊं, अगर जो मैंने डिजाइन किया है ना, जब से मैंने डेब्यू किया है, कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा अपडेट मुझे करना ही नहीं पड़ा, मोर देन इनफ शुरू से रहा है वो। लेकिन कुछ चैप्टर होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा प्लस माइनस करना पड़ता है, अरिथमेटिक में रहते हैं ज्यादातर वो, में प्लस माइनस करना पड़ जाता है कि भाई ये वाला टाइप है, वो वाला टाइप है, एडवांस में इतना नहीं करना। इसका आंसर बताइए। दुनिया ने ठुकराया। निकाला किसी ने? पूरा 1 मिनट होने वाला है, किसी का आंसर नहीं आया। वाह बेटी, मौज कर दी। देखो कॉमन सेंस वाली बात थी यहाँ पे, अगर cos 9 लिखा हुआ है और sin 9 लिखा हुआ है, आपने बोला हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं देखूं, मेरे पास 54 बने हुए हैं, 54 बना हुआ है, यानी 45 का रोल हो सकता है, ठीक है। यानी यदि मैं इस पूरी इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, यानी इधर भी √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दूं, मान लो, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि मुझे पता है 1/√2, अगर आप बोल रहे हो √2 बाहर ले लो और आपके पास ये आ गया कि 1/√2 cos 9 प्लस 1/√2 sin 9, तो आप बोलोगे साइन ए इंटू कॉस भी कॉस ए इंटू साइन भी, यानी अगर मैं लिख दूं साइन 45 इसकी जगह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट नहीं, और इधर लिख दूं कॉस 45, किसी तरीके का दर्द नहीं होना चाहिए आपके। आप बोलोगे ये जो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का है, यानी ये √2 एज इट इज, और साइन ए प्लस बी यानी कि 45 + 9 का फॉर्मूला था, यानी √2 साइन 54, खत्म, गया, बी आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, कहीं होगा क्या, एक आध का सही दिख रहा है, बाकी सबका गलत दिख रहा है। ऑप्शन से हिंट मिलेगा, 54 से 9 है, 45 की कमी है, और मुझे मालूम है कि साइन 45 और या कॉस 45 दोनों ही 1/√2 होते हैं। क्या किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एनी डाउट कृपया करके बताइए। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड
बाय रूट। चलो अब देखते हैं, एक और बढ़िया वाला देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे नोट कर लेते हैं। अरे यार शिट, बढ़िया क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं इसके ऊपर बेस्ड। लिखना नहीं चाहिए था नहीं। ये लो, अब बताओ क्या आंसर आएगा। देखो हमें मालूम है कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। आपने बोला हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब क्या करें, यानी अगर मुझे ये निकालना है और ये चीजें दे रखी हैं, तो आपके पास एक मस्त चीज आएगी कि आप एक काम करो, अगर आप कॉस, ठीक है, और ये वाला थीटा मैंने लिख दिया थीटा माइनस एक्स, और अगर मुझे ये बनाना है, ठीक है, मुझे ये हमें मालूम है वी नो, लेकिन ये डायरेक्ट तो दे नहीं रखा। आपका टारगेट है कि कॉस, देखो ये बहुत अच्छी चीज है, एक्स माइनस वाई को कैसे लिख सकता हूं, कॉस वाई माइनस एक्स भी लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि यदि कॉस थीटा माइनस एक्स प्लस या फिर माइनस थीटा माइनस वाई, बिल्कुल लिख सकते हो। आपने बोला हाँ, क्योंकि अगर ये चीज ऐसे लिख भी देंगे, एक ही बात है वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पिंक वाला है ये फिर से देखो, फिर से, क्योंकि अगर x नेगेटिव आ रहा है तो y पॉजिटिव आ रहा है, यानी चाहे मैं ऐसे लिखूं ये, क्योंकि मेरे को मालूम है कि cos माइनस थीटा भी थीटा ही होता है, चाहे ऐसे लिख दो या ऐसे लिखो, साइन में नहीं लिख सकते, cos में लिख सकते हैं। तो यदि ये फॉर्मूला है तो लेट्स से दिस इज अल्फा, तो दिस इज बीटा, यही तो कह रहा है, यानी एक तरीके से cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है। तो आपने बोला हाँ जी, फिर से समझो, फिर से समझो, ठीक है, मान लीजिए मैंने सबसे पहले लिखा मेरे को चाहिए क्या, ये, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी मैं इसको गिवन वाली चीज की थ्रू लिख रहा हूं। अब गिवन में था, एक तो ये था कि एक ट्रायंगल है जिसके अंदर लेट कर लो कि साइन अल्फा, तो ये अल्फा था, तो आपने बोल दिया ये ए है और ये 1 है और ये दे रखा है, और एक और ट्रायंगल दे रखा है, मान लो इसको मान लो बीटा, बिकॉज बीटा, तो अगर ये बी है तो ये बीटा, सॉरी बीटा है, तो ये बी है, ये 1 है, तो ये 1 माइनस बी स्क्वायर आ गया। आपने बोला ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, दो ट्रायंगल बने हुए एक तरीके से, दो ट्रायंगल बने हुए हैं, ठीक है। अब आप देखो कि अगर मैं थीटा मतलब इसको लिख रहा हूं तो यही फॉर्मूला आएगा, यानी कि प्लस वाला आएगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये, तो आप बोलोगे सबसे पहले इसको जैसे लिखेंगे तो पहले बी लिख देंगे, फिर पहले बी लिखो, कॉस ये वाला लिख दो, फिर उल्टा लिखोगे, मत रोने दो ना, ये आ जाएगा। फिर से देखो, फिर से एक बार और बताते हैं, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन, एक सेकंड में कर दोगे देखने के बाद, क्योंकि ऑप्शन बहुत ही घटिया है। मान लीजिए मैं जीरो से फिर से बता रहा हूं, तसल्ली बख्श बताएंगे, ठीक है, ये तो जरूरत थी नहीं, खैर अब लिखा है तो लिखा है, ठीक, आइडेंटिटी। आप सिंपल ये देखिए सबसे पहले तो, कि मैं मान लेता हूं सबसे पहले, लेट, आप ये मान लो कि एक लिखा हुआ है साइन अल्फा बराबर ए, और लिखा हुआ है कॉस बीटा बराबर बी। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसके अंदर ये अल्फा है, और एक ट्रायंगल बना हुआ है
जिसके अंदर ये बीटा है। अल्फा वाले में P अपॉन एच, यानी अगर ये ए है तो ये 1 है, इसके नीचे क्या है 1 है, तो ये आपका 1 माइनस ए। और बीटा वाले में अगर ये B है तो ये 1 है और ये वाला। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन समझो कि हाँ, जब क्वेश्चन ऐसे दे रखा होता है तो हम ये दो ट्रायंगल बना सकते हैं। अब टारगेट था ये, तो मैंने इसको लिख दिया, क्या मैं इसको cos y माइनस एक्स लिख सकता हूँ? हाँ, तो मैंने लिख दिया cos y माइनस एक्स बनाने के लिए cos ये अल्फा माइनस, मतलब ऐसे करके कि cos, इसको अल्फा माना था ना, अल्फा माइनस बीटा, एक ही बात है। तो जैसे ही cos अल्फा माइनस बीटा लिखोगे ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अब cos अल्फा क्या है? आपने बोला इसके अंदर अगर मैं cos अल्फा लिखने लग गया तो 1 माइनस ए स्क्वायर, और cos बीटा आपको दे रखा है b, प्लस साइन अल्फा क्या है a, और साइन बीटा लिखोगे 1 माइनस बी। सॉल्व। अब बताइए डाउट। आपने बोला ठीक है, करता हूँ उसके करके मैं फिर एक और कराऊंगा, फिर 10 वाले फॉर्मूले बताऊंगा। देखो इसका मतलब क्या है कि cos अल्फा दे रखा है 3/5, यानी एक ट्रायंगल बनेगा जिसके अंदर ये अल्फा है, अगर यानी इसको अल्फा माना मैंने, तो अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4, और यदि इसको मान लेते हैं साइन बीटा दे रखा है 5/13, तो अगर एक ट्रायंगल बना लिया मैंने यहां से बीटा, तो ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 हो गया। सबसे पहले तो नोट कर लीजिए कि इस तरीके से हम ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। अब मछली की आंख पे टारगेट करो, ये इन दोनों को यूज करके ये लिखना है, तो आप लिख सकते हो कि साइन थीटा प्लस एक्स माइनस थीटा प्लस वाई, ये लिख दो। यानी एक तरीके से साइन अल्फा माइनस बीटा लिखना है। आपने बोला ठीक है, क्योंकि ये अल्फा है ये बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन अल्फा कितना है इस वाले में? साइन अल्फा कितना आएगा 4/5। कॉस बीटा कितना आएगा 12/13, माइनस कॉस अल्फा कितना दे रखा है 3/5, साइन बीटा कितना आएगा 5/13। तो 65, 48 में से 15 गए, 33/65 मैच कर गया। बहुत प्यारे क्वेश्चन है ये, आप बिलीव भी नहीं कर रहे, आप उस लेवल पे हैं। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, दिस इज ग्रेट क्वेश्चन। मेन मछली के आगे ये कैसे लिख रहे हैं हम, ये गिवन चीजों का इस्तेमाल करना है, गिवन चीजों का। अब बताइए क्या आपको समझ में आया? पानी की बोतल का, इज इट क्लियर? फिर से देखिए, एक ट्रायंगल ये है, 3 है, 5 है, तो ट्रिपलेट से ये 4 आ गया। एक ट्रायंगल ये है, 5 है, 13 है, तो ट्रिपलेट से ये 12 आ गया। अब मुझे मालूम है कि निकालना ये है, लेकिन थीटा ये गिवन है, तो मैंने थीटा प्लस एक्स माइनस थीटा, ताकि थीटा से थीटा कट जाए, एक्स माइनस वाई बच जाए। तो आप समझ गए कि साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ये होता है, ये लिखना था। इसकी वैल्यू सबकी वैल्यू पुट कर दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। शाबाश। अब और फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट, जो सिमिलरली 10a प्लस बी का भी आता है और 10a माइनस बी का भी आता है।
टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस, ये सबसे इंपॉर्टेंट, टेन ए टेन बी। अब कम से कम 1 घंटे तक टेन ए के फॉर्मूले चलेंगे, टेन ए के ऊपर क्वेश्चन करूंगा मैं। टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए डॉट टेन बी। ये दो चीजें आपको टिप्स पे होनी चाहिए। अब हम करेंगे, दो वैल्यूज निकालेंगे, एक तरफ निकालेंगे 1075 और एक तरफ निकालेंगे 1015। तो 1015 की वैल्यू आप निकाल सकते हो 1045 माइनस 30। तो 1045 माइनस 1030, 1 माइनस 1045 डॉट 1030। आपने बोला ठीक है यार, होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू 1 है, 1/√3, 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। तो ये आपका आ गया √3 माइनस 1/√3। यहाँ पे प्लस लिखना था, फॉर्मूला गलत लिख रहा था अभी मैं, √3 प्लस 1/√। तो आपका आंसर आ गया कि या तो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 कर दो या रैशनलाइज कर दो, √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे। तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि 2। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 प्लस 2√3/2, यानी आंसर आ गया 2 प्लस √3। तो 1015 पूछा तो 2 प्लस √3 आएगा, नेगेटिव लिखना था, माइनस, मिल गई गलती एक, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये आएगा। कोई बोल रहा ज्यादा कैसे आ रही है वैल्यू, कम आनी थी। समझ में आ गया होगा। अब 75 की भी ऐसे ही निकाल, मतलब मैं अभी कुछ खास सिखा नहीं रहा, फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं। 75 का मतलब है 1045 प्लस 30, या फिर लिख सकते हो वही, सब चीजें प्लस में हो जाएंगी। 45 प्लस 1030 अपॉन में 1 माइनस 1045 1030। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये पूरा करके सॉल्व करके, ये 2 प्लस √3, क्योंकि 10 ऐसे बढ़ता है, तो यहाँ पे है, फिर ये बड़ी हुई प्लस आएगा, तो 1075 आ गया। इसका मतलब कॉट 15 और कॉट 75 भी है। यस, एनी डाउट? थैंक यू कौशिक मित्र, क्या लिखा हुआ है कौशिक मित्र, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे कि चलो एक क्वेश्चन पहले आपका 10 2a वाला भी करवा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। जैसे आपको अभी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आ चुका है 2018 मेंस में आया था, सीपीओ में भी आ चुका है, काफी क्वेश्चन मतलब फेमस है क्वेश्चन। अब जैसे फिर से आप बोल रहे हो कि भाई ये तो साइन x बराबर 5/13 लिखा हुआ है, यानी एक ट्रायंगल बन गया x का, तो ये 5 है, ये 13 है, ये 12 है। आपने बोला हाँ जी। सिमिलरली एक cos y बराबर 3/5 लिखा हुआ है, यानी एक ट्रायंगल बन गया इधर y, तो ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है। आपने बोला इन दोनों क्वेश्चंस का मतलब लिखा है बस मैंने अभी तक। अब मछली की आंख पे अटैक करो, 10 2a कैसे निकलेगा? 10 2a निकलेगा अल्फा जो गिवन है उसी से, तो मैंने बोला 10 अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये और ये चीज गिवन है, यानी इनडायरेक्टली 10 x प्लस वाई से निकल रहा है। क्या आप इसको कह सकते हो कि ये गिवन था?
ये पुट कर दिया, तभी तो 10 2a आएगा। बीटा से बीटा कट जाएगा, इधर भी 10 2a, इधर भी 10 2a। आपने बोला हाँ, फिर से देखो, तो 10x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। तो इधर 10x की वैल्यू कितनी आएगी, p अपॉन बी 5/12। इधर 10y की वैल्यू कितनी आएगी, p अपॉन बी 4/3। 1 माइनस 5/12 4/3। इसको सीधा सीधा ही डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा। 15 और 12 तो 48, 48 33 63। 63 डिवाइडेड बाय, नीचे से नीचे कट जाएगा, 36 में से 20 गए 16। चेक कर लीजिए, हाँ मैच कर गया। 63/60 पहला ही है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे को बेनिफिट ये मिल रहा है क्योंकि इस टाइप से बनाने वाले मैं तीसरा चौथा क्वेश्चन कर रहा हूं, तीसरा एशियन, इसलिए आपको बेनिफिट मिल रहा है। ये वो ट्रिग्नोमेट्री है जिसमें कोई खेल नहीं चलेगा, कोई वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, आना ही चाहिए सॉल्व करना। ठीक है, ये वो ट्रिग्नोमेट्री है जो आ गई तो मजा बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। अब हम कुछ चीजें आपको कराएंगे, जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी का सवाल है ये, आपके पास 10 सेकंड है, कोई भी ऑप्शन बताओ क्या हो सकता है। टाइम स्टार्ट नाउ। आपके हिसाब से क्या ऑप्शन हो सकता है। बताया आपके हिसाब से क्या आंसर आएगा, कोई भी बताओ। ठीक है, अलग अलग तरीके से बच्चे आंसर दे रहे। देखो, हमने पहली बार देखा ये सवाल, तो कैसे करेंगे। हमें मालूम है कि 3x बराबर 2x प्लस x होता है, तो 10 3x बराबर 10 2x प्लस x। आपने बोला बिल्कुल लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, दोनों तरफ 10 ले लिया। इसका फॉर्मूला क्या होगा कि 10 2x प्लस 10x 1 माइनस 10x डॉट 10 2x, और इधर है 10 3x, तो इधर भेज दो। तो 10 3x माइनस 10 3x डॉट 10x डॉट 10 2x इक्वल्स टू 10 2x प्लस 10x। ये पोर्शन आप समझ गए कि यही तो पूछा है, दिस इज आंसर, दिस इज व्हाट, दिस इज आंसर। इसको उधर भेज रहा हूं, यानी आंसर जो आएगा मेरा, ये उधर जाके पॉजिटिव में वो आएगा 10 3x माइनस 10 2x और माइनस 10x। यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनसीईआरटी खोलोगे 10वीं की, लहराता हुआ क्वेश्चन दिख जाएगा। कोई डाउट है किसी को तो प्लीज बताइए। तो अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया हमने इस पे बेस्ड, सब सदाबहार क्वेश्चंस हैं,
तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप तुरंत बोलोगे 13A 9A प्लस 4A से बना है, तो इसका मतलब पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव, 13A ये वाला। अब कोई बच्चे ने, एक बच्चा बहुत चतुर है, मतलब क्वेश्चन बनाने वाला आपसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसने बोला कि मान लो कॉट की फॉर्म में दे देते हैं, ठीक है। अब कॉट का अलग से फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, जैसे लिखे हुए हैं, जैसे मैं बता देता हूँ, कॉट के फॉर्मूले याद करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि 10A प्लस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 10A प्लस 10B 1 माइनस 10A डॉट 10B। मान लो ये चीज कॉट की फॉर्म में लिखनी है, कैसे लिख सकते हो? आप बोलोगे 1 अपॉन कॉट A प्लस बी का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉट A प्लस 1 अपॉन कॉट B 1 माइनस 1 अपॉन कॉट A 1 अपॉन कॉट B, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे आ गया, यानी कि कॉट B प्लस कॉट A अपॉन में कॉट A कॉट B माइनस 1, लेकिन ये 1 अपॉन कॉट A प्लस बी का है। तो आप तुरंत समझ जाओगे कॉट A प्लस बी का जो हमें मतलब है जिस फॉर्मूले से, वो फॉर्मूला है कॉट A प्लस बी इज व्हाट, कॉट A डॉट कॉट B माइनस 1 अपॉन कॉट B प्लस कॉट A। ये आपका पहला फॉर्मूला है। अगर किसी ने 10 किया हुआ है तो वो मोर देन इनफ है, लेकिन स्टिल अगर आप ऐसे कर लोगे तो बेहतर है। सिमिलरली कीवर्ड अगर ध्यान से यूज किया जाए तो बहुत सारी चीजें सॉल्व कर देता है वो। ओए, तो इधर कॉट ए माइनस बी का क्या आएगा? आप बोलोगे कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। चेक करिए, इज इट ट्रू और फॉल्स, हाँ या ना? अब कोई जरूरत नहीं है एनसीईआरटी बनाने की, जो क्लास में करा रहे हैं वो आप कर लो, वही बहुत बड़ी बात है, इनफ है वो, ठीक है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही करना है मैथ्स में, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस जरूर भरपूर कर सकते हो, क्विज़ दो, मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, मोर देन इनफ। आपको समझ में आया आंसर, यस और नो? आगे चले। तो मान लीजिए अब इसी में बेस्ड, ये इसलिए करा रहे हैं हम आपको ताकि आप एक छोटा से पॉइंट में फंस ना जाओ। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया 3x बराबर 2x प्लस एक्स, तो अब की बार अगर मैंने कॉट 3x, ये भी आ चुका है पेपर में, कॉट 3x और कॉट 2x प्लस एक्स ले लिया, तो आप बोलोगे कॉट 2x कॉट x माइनस 1 कॉट x प्लस कॉट 2x कॉट 3x। इसको इधर भेजो, कॉट 3x डॉट कॉट x प्लस कॉट 3x डॉट कॉट 2x और माइनस कॉट 2x डॉट कॉट x, और यहां पर आपका आ गया -1। तो एक्चुअल में एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है अभी दिखाऊंगा आपको, वो ऐसे लिखा होता है कि ये उधर भेज दो, बाकी सब नेगेटिव, कॉट 2x डॉट कॉट x माइनस कॉट 3x डॉट कॉट x माइनस कॉट 3x डॉट कॉट 2x
बराबर 1, यानी कि ये रहा। लिखा तो सही है मैंने शायद, अभी वेरीफाई कर लेंगे। ये रहा। तो अगर ये चीज है, ठीक, तो आपको सीधा इससे मतलब नहीं है, मैं इसको सेम चीज डिराइव करके, क्योंकि क्वेश्चन है ये, तो आप तुरंत बोल सकते थे 1 आ जाए, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। दोनों में फर्क है, ठीक है। मेरी मैथ्स बुक नहीं है, मॉक बुक है, वो कर सकते हो आप, मॉक की बुक्स कर सकते हो, मॉक की, जैसे ये रही ना, ये, तो वो मॉक के लिए, ठीक है। और चलिए, तो आप समझ गए, यानी कि इसमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि अगर 10 की फॉर्म में दे रखा है तो ऐसे, लेकिन कॉर्ड की फॉर्म में अलग तरीके से आएगा। अब एक चीज आपको और बताते हैं बढ़िया सी। चलो पहले एक क्वेश्चन करके दिखाओ आप, जितना पढ़ा है उस पे बेस्ड, उसी से हो जाएगा, जितना पढ़ा है उससे बेस्ड एक क्वेश्चन है। 30 सेकेंड है आपके पास, योर टाइम स्टार्ट नाउ। यही टाइम अप कर दी, वही लल्लू वाली बात। 70 है ऑप्शन में, 50 है और 20 है। अभी पढ़ाया था ये, कुछ नहीं करना था आपको, 10 इस तरफ भी ले लो और 10 इस तरफ भी ले लो, ठीक है। मतलब जो कराएंगे बस वही करोगे, दिमाग नहीं चला पाओगे, है ना। ऐसे लिख दो। इसको इधर भेजो। 10 70 -10 70, 10 50, 10 20, 10 तीनों का मल्टीप्लाई, और इधर आ गया आपका 10 50 प्लस 10 20 बच गया। न्यूमरेटर है ये तो। आप खुद देखिए, अगर इससे ये काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकते हो। देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है, मान लो लिखा हुआ है 10 70 इंटू 10 20, तो आप बोलोगे इसको मैं लिख सकता हूं कॉट 90 -70। आपने बोला बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं कॉट 70 लिख देता हूं इधर, तो इसको 10 70 अपॉन में भी कर सकता हूं, 2 1, तो ये कट जाता है। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, यानी कल को अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया कि 10 33 इंटू 10 57, तो आंसर क्या आएगा 1। जब भी 90 सम होगा कट जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए, ये दोनों कट गए, 50 बच गया नेगेटिव का। तो 10 70 की वैल्यू है, उधर भेज दो। 10 50 एक था, एक और 2 10 50, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। और 10, बस एंगल्स बदल जाएंगे, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, सेम। ये आंसर है।
तुक्के मार रहे हैं, कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है। ठीक है, ये वो चीजें हैं ना जिसमें वैल्यू पुटिंग नहीं चल रही, इसलिए सब सन्नाटा सा छा जाता है। चलो अब हम चलेंगे आगे। अगर मान लीजिए केसेस हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं। मान लीजिए आपको लिख के दे दिया कि a प्लस बी प्लस सी 180 है, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि मतलब ये है कि a प्लस बी 180 माइनस सी भी लिख सकता हूं, और दोनों तरफ 10 ले लो, 10 a प्लस बी कर दो और इधर 10 180 माइनस सी कर दो, तो 10 a प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 a डॉट 10 बी, और 180 माइनस सी मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो माइनस 10, इसको उधर भेजो, 10 a प्लस 10 बी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आएंगे आएंगे, माइनस 10 सी माइनस माइनस प्लस 10 a डॉट 10 बी डॉट 10 सी, इसको उधर भेज दो, यानी कि 10 a प्लस 10 बी प्लस 10 सी की वैल्यू 10 a। अभी जो कुछ बच्चे आंसर दे रहे थे वो तुक्का तब लगेगा जब एंगल दे रखा हो, यानी कि इन तीनों का प्रोडक्ट जोड़ के बराबर तभी होगा जब ये दे रखा हो। यानी इस वाले क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो पहला आंसर तब आता जब ये इन सबका जोड़ 180 होता, जनरल में नहीं आएगा। जनरल में आंसर आपका अगर आप ये मार्क करोगे ये तब आएगा, ये तब आ सकता है जब 6x 180 होता, यानी इन तीनों का जोड़ 180 होता तब आता। समझ गए? हाँ या ना? तो ये केसेस शुरू हो गए, और कॉट दोनों की टर्म्स में लिखना है, कॉट की टर्म में भी लिखना है। कॉट की टर्म में कैसे लिखोगे? कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने बोला अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है, तो हमारे को मालूम है कि एक होता है कि 10 a 10 बी 10 सी बराबर 10 a प्लस 10 बी प्लस 10 सी। कॉट लिख दो सबकी जगह। आपने बोला कि अगर कॉट की टर्म में पूछा है तो 1 अपॉन कॉट ए कॉट बी कॉट सी इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए कॉट बी कॉट सी, इसके नीचे ए वाला कटेगा तो कॉट बी डॉट कॉट सी, बी वाला कटेगा तो कॉट ए डॉट कॉट सी, सी वाला कटेगा तो कॉट ए डॉट कॉट बी। इससे ये कट गया, यानी स्पेशल केस में जब भी 180 होता है तो कॉट ए डॉट कॉट बी डॉट कॉट सी डॉट कॉट ए की वैल्यू 1 होती है स्पेशल केस में, यानी 180 में। यानी अब आप इसको घोट के पी जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी अगर मैं एक ही लाइन में लिख दूं तो मैं कह सकता हूं कि जब ए प्लस स्पेशल केस होता है तो इसमें तो ये आ जाएगा, मैं बोर्ड पे स्लो तो नहीं लिखता ना, ठीक लिखता हूं, तेज लिखता हूं शायद, है ना। कॉट ए डॉट कॉट बी डॉट कॉट सी, और बहुत गंदी राइटिंग तो नहीं है, कॉट ए होगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेंटर के कॉलम में बोल्ड में हम मेल लिखते हैं इसलिए। नेक्स्ट, गाइस बोलो यार, आगे चलें, अब स्पेशल केसेस पे और आगे चलें।
90 वाला केस करा दूं प्रूफ, इसमें ये उल्टा हो जाता है 90 वाले में ये चीजें प्रूफ हो जाएंगी, चाहो तो कर देता हूं, अभी चाहो तो प्रूफ कर देता हूं। अच्छा, कभी आके बोर्ड बोर्ड पे लिख के देखना वैभव, ठीक है, कभी लिख के देखना, पैंट गीली हो जाएगी गीली, वांटेड, पता नहीं दिमाग में डायलॉग आ रहे हैं, मूवीज के डायलॉग आते रहते हैं। अब देखो a प्लस बी 90 है, 10 इधर ले लो, 10 इधर ले लो, a प्लस बी यानी कि जब मैं स्पेशल केस ले रहा हूं, अच्छा सी ए बी सी, तो यहां पे तो गड़बड़ हो जाएगी, तीनों का सम, 90 माइनस ऐसे लिख देता हूँ, 10 90 माइनस सी ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो इधर आ जाएगा 10a डॉट 10b 1 माइनस 10a डॉट 10b 10c, इधर भेज दो बस खत्म, यानी कि आपने बोल दिया 10a प्लस 10b 10c माइनस 10a 10b 10c, तो ये आपका आ गया यही वाला प्रूफ हो गया। यार उल्टा लिख दिया क्या मैंने, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, है ना, कॉट लिखना था, मिल गई गलती, कॉट सी यानी 1/10 ऐसे लिख दो। भाई मैं कह रहा क्या कर रहा हूँ, गलती कर दी, इसको इधर भेजो, इसको इधर, यानी कि आप बोलोगे 10c डॉट 10a, देखो एक छोटी सी गलती, कॉट लिखना है, ये आएगा कॉट सी, या फिर लिख सकते हो 1/10c, ठीक है, 10c अपॉन 10b 1 माइनस 10, हाँ अब ठीक है, ये मैं कह रहा गलत क्यों हो रहा है, तो आंसर आ गया 10a डॉट 10b प्लस 10b डॉट 10c प्लस 10c डॉट 10a बराबर 1, यानी 90 वाले में ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर कॉट पुट करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा, ये उल्टा कर लोगे ना प्रूफ, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये वाला a प्लस बी 45, ये इसका प्रूफ बहुत हम वो है, थोड़ा घटिया है, 10 a प्लस बी 10 45 1 होता है ये तो, 10a प्लस बी यानी 10a प्लस 10b 1/1 माइनस 10a डॉट 10b, तो आप बोलोगे 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a डॉट 10b, एलजेब्रा वाला प्रूफ है, इसको इधर भेज दो, तो आप बोलोगे 10a प्लस 10b प्लस 10a डॉट 10b इक्वल्स टू 1, गुलाबी कलर से एक इधर जोड़ दो और एक इधर जोड़ दो, यानी जैसे ही ये जोड़ोगे तो ये 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b का फॉर्मूला बन जाएगा, याद आया कुछ, ये 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b ऊपर करेंगे यही आएगा, जिसकी वैल्यू है 2, यानी जब भी मुझे 45 दे रखा होगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट 2 होता है, हाँ या ना, इज इट क्लियर, ठीक है, और कर रहे हो आप, बता नहीं रहे कि हाँ या ना, ठीक है,
जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है तो आप बोलोगे ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट 2 दे देगा, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट भी 2 दे देगा, तो 4 आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 45 है। एक बार अटेंडेंस देना अपनी जरा। अभी थ्योरी ही चल रही है, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस मतलब बढ़िया वाले करा रहा हूं मैं, ऐसे नहीं है एक से एक क्वेश्चंस है। चलो अब 10 पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। आज आज हम 10 पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे सर। क्या अपने पास है ना टाइम भरपूर मात्रा में? पेपर का तो आता पता नहीं है। 10 पे बेस्ड क्वेश्चन ये वाला करके दिखाओ। 1 माइनस 10a 1 प्लस 10a। अब देखो इससे ये कट गया 90 है सम, इससे ये कट गया 90 है सम, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये बच गया 1030/1060, यानी कि 1/√3 1/3। आपने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, यानी 1 प्लस 10a की वैल्यू और 1 माइनस 10a की वैल्यू 3/1 है। लिख सकता हूँ ना रेसिप्रोकल करके। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो, तो 1/t इक्वल्स टू 4/2, यानी कि कॉट की वैल्यू आ गई 2, तो कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी 4। वेरीफाई करिए एक बारी 4 आंसर आ रहा है या नहीं। शुभाजीत, टेन पे बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, बेसिक बेसिक अलजेब्रा पे बेस्ड है ये वाला, 10 का ही है। जैसे लिखा हुआ है t प्लस 1/t, लिख दू इसको x, 10 प्लस 1/10x, और आपसे पूछ रहा है t की पावर 4 प्लस 1/t की पावर 4 पूछ रहा है। जैसे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो टी स्क्वायर प्लस 1/t² कितना आएगा, k² - 2, और फिर से इंक्रीज कर दो, यानी कि ये दिस इज कुछ आ गया k मान लो अब की बारी दोबारा, तो t की पावर 4 प्लस 1/t की पावर 4 इस पूरे का होल स्क्वायर -2, तो x की पावर 4 a² प्लस b² -2ab, यहाँ पे 2 अपन कर सकते हैं चाहो तो, हाँ कर सकते हैं, 2 प्लस का 2 आएगा, ये तो आएगा नहीं तो लिख देता हूँ x की पावर 4 -4x² प्लस 2, यानी ये ऑप्शन क्या है, x² बाहर ले लो, x² -4 प्लस 2, डी आंसर। डिंग 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 डिंग। तो इसका आंसर बताओ, और सिर्फ 30 सेकेंड्स हैं, इससे ज्यादा नहीं दूंगा।
टाइम अप। यार देखो हमें मालूम है कि अगर a प्लस बी 45 होता है तो 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b का प्रोडक्ट 2 होता है, हमें मालूम है, वी नो। अब यहां देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आप बोलोगे इधर लिखा हुआ है 1 प्लस 10 245, और इसको क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, आपने बोला हाँ जी, तो इसको लिख दो 1 प्लस 10 माइनस 200। सिमिलरली इसको लिख दो 1 प्लस 10 250, 1 प्लस 10 205। नेगेटिव का इन दोनों का जोड़ क्या है 45 यानी 2 आंसर, इन दोनों का जोड़ भी 45 यानी 2 आंसर है, यानी कि आंसर आ गया 2/2 यानी 1। सबका ही ठीक है, क्या बात है, चैंपियन हो रहे हैं यार लड़के। अब ये तो करा दिया, रिपीट हो जाएगा, ये वाला करके दिखाइए, देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को फोड़ देते हैं। ट्राई करो, 30 सेकंड लो, और टाइमर चलाना भूल गया था ना। मोहब्बत इस माइक का यही फायदा है, गाने गाते रहो, आप सामने वाले को पता बहुत रेयर ही चलता है जब जोश में तेज आवाज निकल जाए। चलिए अब देखते हैं, नहीं निकाला किसी ने भी आंसर। हमें एक बात बता दीजिए, अगर 10 2a का फॉर्मूला याद आया किसी को कि 210, मैंने कल एक ट्रिपलेट बना के, आपको याद है मुझे, मैंने ट्रिपलेट बना के दिया था आपको, एक इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट जिसके अंदर 10 2a sin 2a cos 2a इन सबका फॉर्मूला लिखना था। बताओ एक बार कमेंट सेक्शन में, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बना के दिया है आपको, बताया ना, ट्रिपलेट बना के दिया था, बहुत अमेजिंग था। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2a है, तो यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर a, यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर a, 2 10 स्क्वायर a, ऐसे करके बना के दिया था, हाँ या ना, तभी क्वेश्चन का लॉजिक बनेगा ये। हाँ, तो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट मैं बना देता हूं, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट बना देता हूं। जैसे ये 90 है, ये 2a है, ठीक है, तो ये 1 माइनस 10 स्क्वायर a, 2 10 a, 1 प्लस 10 स्क्वायर a। एक मिनट वेरीफाई करो, स्क्वायर नहीं आएगा ना, ए ही आएगा मेरे ख्याल, हाँ स्क्वायर नहीं आएगा ना। तो अगर ये चीज मुझे पुट करनी है, मुझे मालूम है कि 10 2a का फॉर्मूला p अपॉन बी, 2 10 a, हाँ ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर। अब आप ये बोल रहे हो कि इसका मतलब है कि अगर 10 2 इंटू 50 लिख दिया तो 2 10 50, 1 माइनस 10 स्क्वायर 50 लिखना चाहिए।
अब 50 10 50 की वैल्यू कहां दे रखी है? दे रखी है। देखो कैसे, 10 50 कहां दे रखा है? दे रखा है, क्योंकि 10 अगर 40 लिखा हुआ है तो इसका मतलब अगर ये अल्फा है, इफ दिस इज अल्फा, तो मैं इसको कॉट 90 माइनस 50 भी कह सकता हूं, या फिर आप ये सीधा लिख दो कि इसको 1 अपॉन कॉट 40 लिख दो, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूं 1050, मतलब अगर इसको लिखना चाहूं तो 1050, तो आप बोलोगे 1050 इनडायरेक्टली इन्होंने कितना दे रखा है? 1 अपॉन अल्फा। तो दिया हुआ था यार, ऐसी बात नहीं है। अगर ये दे रखा है तो इसी का रेसिप्रोकल एक ही लाइन में कह सकते हो कि अगर ये है तो कॉट मतलब एक तरह से कॉट 50 दे रखा है ये, और अगर ये कॉट 50 दे रखा है, यानी इसको मैं लिख सकता हूं कॉट 50 अल्फा, तो 1050 1 अपॉन अल्फा 1050। तो मैं एक लाइन में लिख सकता था, ये तो एक्सप्लेनेशन है कि 1050 इज 1 अपॉन, आप ऐसे कह सकते हो, ऐसे पूरा लिख के ऐसे तो बस पुट करना था कि 2 इंटू 1 अपॉन अल्फा 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर, तो 2 बाय अल्फा अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, तो ये अल्फा से एक अल्फा कट गया, यानी आंसर आ गया 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1, 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1, ये वाला आंसर ए निकाला किसी ने। यदि आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन तो ये वाला भी करके दिखाओ। और ये वाला बताओ, पेपर में आया क्वेश्चन है 60 प्लस 60 से जो गिवन है उससे करके देखना है, दिखाना क्या होता है, ये वाला करके दिखाना, वो वाला करके दिखाना। 40 की वैल्यू गिवन, अगर आप उससे निकालोगे पुट करना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी ने बोल दिया 10 100, तो अगर 1060 आपके पास है और 1040 भी है तो लेंथी भी पड़ेगा, उससे भी हो जाएगा कि 1060 की वैल्यू पुट करो। लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना भाई, √3 की टर्म्स में नहीं, अल्फा की टर्म्स में। तो जो आप आंसर निकालोगे वो गलत नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, फिर क्या करोगे? उसका चार डालोगे। जो चीज दे रखी है उसी से सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री में। आप अगर निकाल रहे हो, मान लो आधे में आंसर निकाल दिया, वो ऑप्शन में नहीं है, क्या करोगे? गलत थोड़ी ना है। अब देखिए 1040 है अल्फा, अब कोई बोल दे भाई मेरा तो आंसर आ रहा है 1010, तो गलत है क्या? वो 1010 ही तो आएगा, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो गलत हो गया। उसको बोलना भाई करके दिखाओ, जो दे रखा है हमें उस पे उसके हिसाब से निकालना है। अब 1010 दे रखा है, इसको 10 अल्फा की फॉर्म में लिखना पड़ेगा मुझे। यानी आप बोलोगे यार अब इसको कैसे करना है, तो आप तुरंत बोल सकते हो कि अगर मेरे को दे रखा है 10, ये 1010 आ गया, ठीक है, और ध्यान से समझना, ठीक है। और अगर मैं लिख दूं ये वाली वैल्यू है मेरे पास 1040 बराबर अल्फा, तो इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि cot 80 हो गया सॉल्व। cot 80, या फिर आप कह सकते हो कि 1 अपॉन 1080, एक ही बात है, चाहे 1010 लिख दूं या 1 अपॉन 1080, तो मैं इसको लिख दूंगा 1 अपॉन 10 2 इंटू 40, और ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है? 10 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 10a और 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। तो आप बोलोगे यार 2 10a, 1040 की वैल्यू आपको दे रखी है अल्फा, यानी 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी ने बी निकाला, किसी ने ए निकाला, किसी ने डी, गलत है भाई, मैक्सिमम बच्चों गलत है, डी आएगा। ध्यान से देखो, अब किसी को डाउट है तो बताओ। यानी हमें जो दे रखा है हमें उस फॉर्म में लाना है ना यार, अल्फा की फॉर्म में लाना है। तो 10 को मैं 1 अपॉन 80 और इसको मैं 2, यानी कि 2 अल्फा। अब मेरे को मालूम है कि 10 2
अल्फा का मतलब ये कोई भी एग्जांपल ले लो, टेन टू ए का फॉर्मूला होता है 2 10 a 1 - 10²। ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं, अगर मैच कर गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं वो बताऊंगा जो गिवन है। अब आप 10 10 को फिर और अलग तरीके से जो गिवन है वहीं पे ले आओ। ये एक्चुअल में बिना पेन पेपर के हो सकता है, अगर अगली बार देखोगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि फॉर्मूला फॉर्मूला यही होता है कि ये, और ये 1/, इसका पूछ रखा है, प्लस नहीं आ सकता, 2 भी आएगा, ये भी गलत है, प्लस नहीं आ सकता, तुरंत काट सकते थे कि प्लस तो आएगा ही नहीं, माइनस वाले 2 ऑप्शन आ गए, अब 2 tan अल्फा होता है इसलिए यही आएगा, तुरंत कट सकता था। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए आप मुझे। हाँ हाँ, क्या आया था पेपर में, बताओ अब इसका आंसर। ठीक है, इसलिए बच्चे थोड़े ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि अब आया पेपर में इस बार। ठीक है, मतलब ये आया अभी 4 महीने पहले, और मैं आप ये वाले क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत टाइम से, तो उन्होंने देखते ही सॉल्व कर दिया। ये जनरल वाला होता है C - A - B, ये आएगा, ये आंसर आएगा, चेक करो आप। सही है सबका, क्योंकि बताया था ना 3x बराबर 2x+x, तो वही वाली बात है कि C बराबर A+B, 3x बराबर 2x+x, एक तरीके से। तो ये आंसर आ गया, आपने बोला ठीक है यार, कमाल की बात है। और देख लो, और देख लो। इसका आंसर बता दो चलो, ये भी आता है आपको, आपको मैं बता चुका हूं, जब मैं थ्योरी कराता हूं तभी समझा देता हूं ये। 10 2a का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 अल्फा का, आप बोलोगे 10 अल्फा+बीटा प्लस अल्फा-बीटा, यानी कि ये होता है। तो 10x, मतलब अगर मान लो इसको मैंने x मान लिया और इसको y मान लिया, तो 10x + 10y, तो आंसर आएगा 10x + 10y 1 - 10x 10y, तो ऊपर प्लस आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, प्लस आएगा। ठीक है, दोनों में प्लस है, और नीचे माइनस आएगा, ये नहीं हो सकता, गया आंसर तुरंत, पुट भी नहीं करना था। चेक करो, ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया था इन्होंने। अब ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछने से क्वेश्चन मतलब मुश्किल हो जाते हैं क्या क्वेश्चन, आप बोलोगे नहीं, ये बड़ा है 3x बराबर, यानी 3x बराबर 3x, इसमें a है, तो b+c, ये आंसर आ गया, खत्म। ये क्वेश्चन था आपके लिए, ये हलवा है। आप बोलोगे, वरना लोग या तो वैल्यू पुटिंग से कर करके देख रहे थे पेपर में, या फिर आप अलग अलग तरीके से कर रहे थे, लोग ये नहीं कर रहे थे, बहुत ही कम लोग। रफ्ता रफ्ता, ये वाला क्वेश्चन भी वेरी वेरी फेमस। अब देखो इसको, हमारा टारगेट है कि 10 2a + 10b 1 - 10 2a.10b निकालने का, और इसमें दे रखा है 10 2a, मतलब अगर, अब आप तुरंत बोलोगे यार 10b तो है मेरे पास, 10 2a नहीं है, तो 10 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 10a 1 - 10², तो 2/3 1 - 1/9, तो 2/3/8/9, तो 3 से काट दो 3,
और यहाँ पे काट दो 4, 3/4 आ गया, यानी 10/2a निकल गया। अब आपकी वैल्यू क्या आएगी, यानी 3/4 पुट कर दो प्लस 2/5 पुट कर दो, 1 - 3/4 इंटू 2/5 पुट कर दो, ये पूरा कट जाएगा, ऊपर आएगा 5 × 15 और 8 23, और यहाँ आएगा 20 में से 6 गए 14, ये आंसर है 23/14। आज की क्लास मस्त लगी। अच्छा, कल बेकार थी मतलब, वाह क्या बात है। आज वाली मस्त लगी है। चलो अब आप इस टाइप का क्वेश्चन कर दो, तुरंत कर दोगे, ये वाला करके दिखाओ। आपको लगेगा यार कुछ भी नहीं दे रखा, अजीब सा लग रहा है, बट अगर हम ध्यान से देखें तो एक ट्रायंगल है जिसके अंदर अल्फा है, तो ये P/B 1 और 7, ठीक है कोई बात नहीं। एक और ट्रायंगल है जिसके अंदर बीटा है और ये है 1/√10 यानी कि 3, ऐसे करके लिखा हुआ है, इसमें हाइपोटेन्यूस लिखा है, निकाल सकते हो 50 √50। अब एक्चुअल में वो बोल रहा है थीटा क्या होगा। अब मैंने बोला यदि मैं 10 अल्फा प्लस 2 बीटा निकाल दूं तो आएगा 10 अल्फा 10 2 बीटा 1 - 10 अल्फा डॉट 10 2 बीटा, ठीक है। तो आप बोल रहे हो 10 अल्फा तो आपके पास है, 10 2 बीटा कैसे निकलेगा, तो मुझे मालूम है कि 2 10 बीटा अपॉन 1 - 10 स्क्वायर बीटा से निकल जाएगा 10 2 बीटा। तो आपने बोला 2 × 10 बीटा कितना है, P/B 1/3, 1 - 1/9, तो यही आ गया 3 और 4 8, तो यहाँ पर आ गया 2/3, वही वाला आ गया 8/9, यानी कि 3/4 आ गया। आपने बोला ठीक है, तो 3/4 ये दे रखा है 1/7, ये दे रखा है 3/4, 1 - 1/7 और 3/4, तो आप बोलोगे ऊपर आ गया 4 और 21 25, और 25 और 25 यानी कि 1 आ गया ये, यानी आपने बोला 10 अल्फा प्लस 2 बीटा इज 1, तो 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 10 45, तो अगर इसकी वैल्यू 45 यानी देयरफॉर 45 आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 45। ठीक है, इस टाइप की ट्रिग्नोमेट्री ही वो ट्रिग्नोमेट्री है जो आपको कॉन्फिडेंस देती है कि भाई अगर अच्छे लेवल की ट्रिग्नोमेट्री आएगी, और ये सब आ चुके हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं पूछ रहा, मतलब पेपर एनसीईआरटी लेवल है ये कोई ओलंपियाड लेवल नहीं है जो आप नहीं कर सकते। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, ये तो मैंने करा ही दिया, ये वाला करके देखो, ये वाला। अब जो बच्चा इसमें टाइम लगाएगा, जब कल कुछ चीजें बता रहा था उस पर भेज दे, डू इट। ये एसएससी ने सवाल पूछा था, 30 सेकंड में आंसर आ गया तो आ गया, वैसे तो 10 सेकंड का है, 10 सेकंड, बट आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। कंफ्यूज हो गए होंगे ना कौन सी चीज सबसे बढ़िया पढ़ाई है मैंने, या बता सकते हो आपका अभी तक का फेवरेट टॉपिक कौन सा था।
कमेंट सेक्शन में। चलो देखो लिखा हुआ है 2 पार्टन्स, बड़े ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। π/2 माइनस a/2 ऐसे लिख देता हूं, और ये लिखा हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर पाई माइनस a/2 स्क्वायर है, आप इसको लिख सकते हो, यानी कि 290 माइनस थीटा मतलब 10a/2, 1 प्लस 10 स्क्वायर 180 माइनस है लेकिन स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव हो गया a/2। याद आया कुछ? ये क्या है? डबल है साइन का, तो साइन, ये आंसर आ गया, यानी कि 2 से 2 कर दो, यानी साइन a का फॉर्मूला लिखा हुआ था। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक ट्रिपलेट लिखा हुआ है जिसके अंदर ये अगर a है तो यहां पर आना था 210a/2, यहां पर आना था 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2, और यहां पर आना था 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2। याद आया कुछ? इज इट क्लियर? हेलो, बढ़िया। ज्योमेट्री, अच्छा, बल्कि ज्योमेट्री तो यार ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करी। हाँ, उसमें ज्योमेट्री में मेरे हिसाब से जो मैंने जो चालाकी कर रखी है वो ये कर रखी है कि मैं गिनी चुनी चीजें से पूरी ज्योमेट्री करा देता हूँ कि भाई इतना, वरना और ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बट उतना जानने की जरूरत नहीं होती। अब एक और, ये तो हमने कर लिया था, इसका आंसर 1 था तो कर लिया था। अब इसका आंसर बताओ एक और। ये क्वेश्चन ना एक ही बार आके रह गया और मैं चाहता हूं कि ये आए दोबारा। ये एक ही बार आके रह गया, ये क्वेश्चन ऐसा है, एक बार आया उसके बाद आया ही नहीं, आना चाहिए था। देखो सवाल क्या है, सवाल है कि जब भी इन तीनों का जोड़ 180 दे रखा है तो हम जानते हैं कि 10x 10y 10z 10x प्लस 10y प्लस 10z होता है। आपने बोला हाँ जी, क्या बड़ी बात है, जानते हो आप ये 180 है तो ये हो जाएगा, स्पेशल केस है, ठीक है। अब मैंने बोला इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 7 दे रखा है, इसका नहीं दे रखा है, यानी कि इसको मान लो आंसर। सिमिलरली जब आप आगे देख रहे हो तो इधर से कुछ नहीं मिल रहा, तो मैंने बोला इक्वेशन 1 और अगर 2 को ऐड कर दें, यानी इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, यहां कर दो नीले रंग से, तो जब आप 10x डॉट 10z प्लस 10y डॉट 10z करते हो तो 8 हो जाता है, 10z बाहर ले लो आप, यानी 10z की वैल्यू अगर बाहर ले ली तो अंदर बच गया 10x प्लस 10y जो कि 8 है। तो आप बोलोगे 10x प्लस 10y की वैल्यू 8/10z, यानी आंसर, और इसका भी आंसर लिख सकता हूं मैं। इतने से की जगह 8/10x आंसर लिख सकते हो, हाँ। तो आपने बोला देखो ऐसा है, सही लिखा है। बिल्कुल ठीक है, गड़बड़ कर दी क्या? 10x डॉट 10y 7 है, और यहां पर आपका बच गया 10zx, और 10x प्लस 10y 8/8 नहीं लिखना था, दोनों को जोड़ा 8 प्लस 7 15 लिखना था, 15।
यानी यहां 15 आएगा, बस ये गड़बड़ है। 15, हाँ जी। तो आपने बोला ठीक है, ये चीज लिख सकते हो, ठीक है। अब भी चेक कर लेता हूँ, 15, हाँ ठीक है, ओके। सिली मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी। 10x डॉट, मिल गई गलती, ब्लंडर कर दिया, यहां पे भी गलत वैल्यू डाल दी। एक बार थोड़ा सा और दोबारा से करते हैं, अभी नहीं हो रहा। देखो, दो चीजें हैं, जब मैं दोनों को जोड़ रहा हूं तो जो 15 आ रहा है वो आ रहा है 10z, बाहर ले लिया, और 10x प्लस 10y। यानी कि आपने बोल दिया, एक तो इक्वेशन आ रही है जब दोनों को जोड़ रहे हो, इक्वेशन 1 और 2, और अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, क्योंकि मैंने गलती से क्या कर दिया, 10x 10z की जगह 60 डाल दिया, बल्कि 10x 10y की जगह 60 डाल दिया। गिवन है 10z, y की जगह नहीं है, सिली मिस्टेक हो गई थी। तो आपने बोला अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो 7 × 56, 56 की वैल्यू आ गई इन दोनों का मल्टीप्लाई, जिसके अंदर 10 स्क्वायर z है और ये दोनों है 10x इंटू 10y। आपने बोला ठीक है। फिर से देखो, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन दो, एक बार दोनों को ऐड किया, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब फायदेमंद चीज हो जाएगी, यूज इतना, इसको इतना ही रखना है। तो 10x प्लस 10y की जगह आप लिख सकते हो 56 अपॉन 10 स्क्वायर z इंटू 10z, ये बच गया। और इसकी जगह लिख सकते हो आप 15 अपॉन 10z प्लस 10z, हो गया। आपने बोला ठीक है यार, इससे ये कट गया, इसको इधर भेज दो। 56 माइनस 15, 10z बराबर 10z, यानी कि 10 स्क्वायर z की वैल्यू आती है 41। इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, ये आएगा आंसर। फिर से देख लेते हैं एक बारी, थोड़ा फ्लो टूट गया था इसके अंदर, इसलिए फिर से करा रहा हूं मैं, पूरा जीरो से फिर से करा रहा हूं, ठीक है, जीरो से फिर से करा रहा हूं। देखो तो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। पहले मैंने कर दिया 1 और 2 को प्लस, तो जैसे ही जोड़ोगे तो आप बोलोगे 10z बाहर ले लो और 10x प्लस 10y बच गया, जिसकी वैल्यू है 15। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि 10x प्लस 10y की वैल्यू है 15/10z। फिर मैंने 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया 10z बाहर, और अंदर बच गया 10z स्क्वायर, आ गया ना मल्टीप्लाई करते ही, तो आ गए एक ये रहा एक ये रहा, और अंदर बच गया 10x डॉट 10y, और ये आ गया आपका 56। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 10x डॉट 10y का प्रोडक्ट आ गया 56/10 स्क्वायर z। ये ठीक है, ये दो चीजें हो गई। रिपीट नहीं हुआ ये क्वेश्चन, लेकिन ये आना चाहिए क्योंकि एक बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है, सीपीओ में ही आया था, सीजीएल में नहीं आया। तो हमें पता है, वी नो कि 10x प्लस 10y प्लस 10z इक्वल्स टू 10x डॉट 10y डॉट 10z। तो आप बोलोगे यार इन दोनों की जगह 15/10z लिख दूं, यानी आंसर लिख देता हूं, प्लस आंसर। ये तो आंसर है, आंसर है, आंसर का स्क्वायर की जगह आप 10z ही लिख दो, आंसर तो वैसे स्क्वायर है ना, 10z ही लिख दो, 10z 10z, और इधर इक्वल्स टू में 10x डॉट 10y 56/10
10 स्क्वायर जेड स्क्वायर है, ये थोड़ा ज्यादा चल रहा है, इंटू 10 जेड। इससे एक कट गया, इसको इधर भेज दो, यानी 10 जेड की वैल्यू आ गई 56 माइनस 15 10 जेड। इसको इधर भेज दो, यानी 10 स्क्वायर जेड की वैल्यू आ गई 41। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, ऑब्जर्वेशन है मेरी जबरदस्ती बनाई हुई है। जो दो वैल्यू गिवन है उनको जोड़ दो और घट मल्टीप्लाई कर दो। जैसे दो वैल्यू गिवन है, आपको दे रखा है ए और एक दे रखी है बी, तो लिख दो ए बाय बी माइनस ए प्लस, ये आंसर आएगा। यानी अगर मैंने लिख दिया 7 × 8 माइनस 7 + 8 तो भी 41 आएगा, चेक कर लो। तो ये ऑब्जर्वेशन बन गई और कुछ नहीं जबरदस्ती की बनाई हुई है, ठीक है, यूं ही बना दी मैंने, ठीक है। और बताओ, और सब बढ़िया, आप बताओ। है एक क्वेश्चन और दूंगा, जे वाला, जे करके दिखाइए आप, जे। अभी पढ़ाया है, डिट्टो क्वेश्चन कराया है, जिससे नहीं हुआ वो अपनी गुद्दी पे एक थप्पड़ मार लेना, 1 मिनट में करना है। शिलाजीत, ओ सॉरी, शुभाजीत बोल रहे हैं आप बहुत खुश लग रहे हैं। भाई मैं खुशी रहता हूँ ज्यादातर, ठीक है। शोल्डर पेन तो शोल्डर नहीं हो रहा मेरे, मतलब एग्जैक्ट बताऊं तो यहाँ हो रहा है, यहाँ थोड़ा नीचे इस तरफ। इसका आंसर बताओ। 17 सेकंड बचे हैं, 16 सेकंड, 15 सेकंड। खुश रहने में कोई बुराई थोड़ी ना है। टाइम आप नहीं दे पाए, टाइम से नहीं दे पाए बच्चे, वेरी बैड। देखो, एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसके अंदर मान लो इसको एक्स, यानी अगर ये एक्स है तो ये 24 है, ये 7 है, ये 25 है। एक और ट्रायंगल बन रहा है, मान लो इसको वाई, इसके अंदर 15 है, 17 है और ये 8, ट्रिपलेट। आपने बोला हाँ जी ट्रिपलेट होते हैं, याद है ना आपको ट्रिपलेट। तो 10 को 10 a + b प्लस a - b से भी तो निकाल सकते हो, यानी आप बोल रहे हो एक तरीके से 10x + y से निकाल दो, तो 10x + 10y 1 - 10x 10y, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। यानी आपने बोल दिया 10x कितना है, इसके अंदर 10x कितना है, p/b 7/24, इसके अंदर 10 कितना है 15/8, 1/7/24 इंटू 15/8। मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सीधा एलसीएम लूंगा, 15 क्या आ गया, 15 × 24 प्लस 7 × 8 आंसर है, डिवाइडेड बाय 24 में से 24 × 8 माइनस 15 × 7 105, 8 चौक 32 2 और यहाँ पे 7, ठीक है 87, ये वाला आंसर आ गया 416/87। फिनिश, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। चले, कल मिलते हैं हम, चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।